हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि ये काश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिर आपने गूगल पे सर्च करा होगा या किसी से पूछ लिया होगा, डिक्शनरी में देखा होगा और आपको मिला होगा आई विश, और आप खुशी से नाचने लगे होंगे, अंग्रेज बन गया, अंग्रेज बन गया, मिल गया। आई विश कहते हैं काश को। खाली आई विश ही नहीं कहते, ध्यान से सुन लो। काश को आई विश तो कहते हैं, लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि इसके आगे वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, क्योंकि उनका अपना एक रूल है, अपनी एक ग्रामर है, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये काश वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं काश वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना। एक एक करके सारे समझाऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मुंह मत देखो ऐसे, मेरा नोट करते रहना। अब सबसे पहला वाला है काश मैं होता। अब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य कि जिसके शुरू में काश और लास्ट में होता आ रहा हो, तो वो हो जाएगा काश मैं होता। मैं की जगह कुछ भी लगा सकते, तुम होते, हम होते, काश होता, ये दोनों आना चाहिए। अब भाई साहब देखो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। काश में प्रधानमंत्री होता, काश में सलमान खान होता, काश में अक्षय कुमार होता, काश में दिल्ली में होता। काश और होता है, उसको बनाने के लिए फॉर्मूला है आई विश प्लस आई वर, आई विश प्लस आई वर। अब ध्यान रखना, जब भी होता आएगा तो आई विश के बाद वाले जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमेशा वर आएगा। यहां एक कमाल की चीज भी आपको दिखाऊंगा। पहले एग्जांपल लेते हैं। काश में अक्षय कुमार होता, तो इंग्लिश होगी आई विश आई वर अक्षय कुमार। बन गया। तो आई विश का मतलब हो गया काश। अब काश के बाद वाला सेंटेंस कैसे बनाना है, तो जब भी आई होता तो वर के साथ बनेगा, आई वर अक्षय कुमार। तो कमाल की चीज यह है कि देखो आई के साथ वर लग रहा है, वरना हमेशा आई के साथ वाज लगता है। बोल रहा था, रही थी, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, आई वाज कमिंग। लेकिन जब भी काश की बात हो तो आई के साथ वर लगेगा। कंफ्यूज मत होना। आओ आई के अलावा कुछ और बना लेते हैं। काश रानी क्या होती, प्रधानमंत्री होती। आई विश रानी वर अ प्राइम मिनिस्टर। आई विश काश रानी वर। अब देखो रानी के साथ भी, यानी सबके साथ वर ही लगना है इसमें, जहां भी होता होती होते आए। आई विश रानी वर अ प्राइम मिनिस्टर। नेगेटिव, अरे काश रानी प्रधानमंत्री ना होती, अच्छी खासी मुख्यमंत्री रहती तो सही रहती। आई विश रानी वर नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। और भैया इसी तरीके से जैसे काश में मुंबई में होता इस वक्त तो तहलका मचा देता। आई विश आई वर इन मुंबई। आई विश काश आई वर इन मुंबई। अब आप खूब सारे बनाओ कि जिनके लास्ट में होता आए उनमें वर लगेगा। काश में तुम्हारी जगह होता इफ आई वर यू, या आई विश आई वर यू। काश में जो है क्या नाम है, ये होता, काश वो होता। इस तरीके से आप बना लेंगे। तो याद रखना, होता है तो वर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला देखो, मेरा थोबड़ा नहीं, यहां देखो। नेक्स्ट वाला है काश पास हो या पास होता। एक्चुअली में इस स्लाइड में मैं इकट्ठे दो निपटा दूंगा। ये दो हैं, एक नहीं है। बताता हूं, अभी ध्यान सुनो, नोट करते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? बाद में कर लेना, नहीं तो समझ लो पहले। काश पास हो या पास होता। तो कुल मिला के देखो, अगर किसी भी वाक्य में काश हो और उसी में पास हो या पास होता है, तो ये वाली स्लाइड आपके काम आएगी। ध्यान सुनो, इसका फॉर्मूला है आई विश हैज हैव स्लैश हैड। मतलब अगर पास हो की बात हो रही है तो हैज और हैव में से कोई एक चीज, और पास होता की बात हो रही है तो हेड में से कोई एक चीज। क्या होता, अकेला ही हो तो सबके साथ लग सकता है, ही शुड नेम इट आई यू बी दे। वो हैज एम में सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना। चलो बनाते हैं। जैसे काश मेरे पास मोबाइल हो, इस वक्त फोन कर दूं अभी उसे। काश मेरे पास मोबाइल हो। अब देखो पास हो, ये हम क्या कह रहे हैं, काश ये चीज मेरे पास अभी हो, तो इसे बनाएंगे आई विश आई हैव अ मोबाइल। आई विश आई हैव अ मोबाइल। अब हैव क्यों, क्योंकि पास हो की बात हो रही है। और अगर मैं कहूं काश मेरे पास मोबाइल होता, उस टाइम तुझे छोड़ता नहीं, मैं फोन कर देता पुलिस को। आई विश आई हैड अ मोबाइल। अब हैड क्यों आया, पास होता, पास्ट की बात हो रही है। और प्रेजेंट में पास हो तो ऐसे, काश सचिन के पास कार हो। भैया वो खामखाई रिक्शे में आ रहा है, वो सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा आदमी है, पीछे गली में रहता है, वो उसकी बात कर रहा हूं। काश सचिन के पास कार हो, तो इसका मतलब क्या है, हम अभी की बात कर रहे हैं, तो हैज में से लगेगा। सचिन नाम है तो हैज लगेगा। आई विश सचिन हैज अ कार। और हम कह रहे हैं काश सचिन के पास कार होती, कितना बढ़िया हो रहता ना, कितना बढ़िया रहता। तो पास्ट की बात हो रही है। आई विश सचिन हैड अ
कार। और नेगेटिव बनाना है कि सचिन के पास कार नहीं होती तो नॉट लगा देंगे, आई विश सचिन हैड नॉट अ कार। तो इस तरीके से पास है काश के साथ आए तो हैज है, पास था काश के साथ आए तो हैड लगेगा। क्लियर हो गई बात? आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, सुनो। और वो है काश करता। अब कहीं पर भी किसी भी वाक्य में काश हो और उसी वाक्य में किसी काम को करने की इच्छा जताई गई हो, लेकिन ऐसा कहा गया हो कि ये करता, यानी पास्ट की बात की गई हो, यानी वो अब नहीं कर सकता, पुरानी बात कह रहा है, काश यार ऐसा, पुरानी ये भी नहीं 100 साल 2000 साल पुरानी, वो चाहे 1 मिनट 2 मिनट पुरानी हो, लेकिन पास्ट हो गया, वो काम हो गया, मतलब ऐसा जो है समय बीत गया, तो ऐसी कंडीशन में वो होगा काश करता। इसके लिए फॉर्मूला है, काश के लिए तो वही चल रहा शुरू से, आई विश, लेकिन उसके बाद वाला हमेशा बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। पता है ना पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? वो डिड वाला अफर सेकंड फॉर्म लगती है, मैंने देखा, आई सॉ, मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, ऐसे टेंस पढ़ लिया करो, ठीक है। आओ बनाते हैं, जैसे काश में सेब खाता, मतलब ये क्या कर रहा था, सेब और आम रखे थे, किसी ने कहा चूज कर, इनने आम उठा लिया, उसमें सेब में 2000 का नोट निकला, काश में सेब खाता, यानी ये काम तो हो गया, ये तो इसने किया ही नहीं, तो सिर्फ ये आइडिया लगा रहा है, पास्ट की बात को आइडिया लगा रहा है। सो आई विश आई एट द एप्पल, काश मैं सेब खाता, काश आई विश मैं सेब खाता, तो पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म, आई एट द एप्पल, आई विश आई एट द एप्पल हो गया। जैसे काश मैं दिल्ली जाता, यार यहां आ गया खामखाई जो है राजस्थान में, यहां गर्मी हो रही है, काश मैं दिल्ली चला जाता, इससे अच्छा तो वहां कम से कम भूकंप से तो तड़प तड़प के मर जाता, तो काश मैं दिल्ली जाता, आई विश आई वेंट टू दिल्ली। अब गो की सेकंड फॉर्म आ गई, यहां पे क्या आ गई कि क्योंकि ये काम ऐसा हुआ नहीं, ये पास्ट हो गया, वहां जा नहीं पाया और अब मौका भी नहीं है, आई विश आई वेंट दिल्ली। या फिर जैसे अरे काश मैं तुम्हें बुला लेता, यार सही रहता, काश तुम्हें बुलाता, उसने तो खामखाई पिटवा दिया मुझे, आई विश आई कॉल्ड यू, आई विश आई कॉल्ड यू, पास्ट में चला गया। और आप चाहें तो इसमें हैड भी लगा सकते हैं, तो मिला जुला के कुल मिला के सिमिलर ही हो जाएगा। जैसे काश मैं तुम्हें बुलाता की जगह ऐसे बोल रहे काश मैंने तुम्हें बुला लिया होता, काश मैं तुम्हें बुला चुका होता, बढ़िया रहता, बात एक ही है। तो आप हेड में ले जाओ तो भी कोई दिक्कत ना है, तो आई विश आई हैड कॉल्ड यू या आई विश आई हैड इनवाइटेड यू, तो आप हेड में भी बना सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म वाले में भी बना सकते हैं, और नेगेटिव में बस नॉट लग जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो सही है, काश में ये करता, काश में वो करता, जो चीज कर नहीं पाया अपनी लाइफ में, जो चीज अपनी जिंदगी कर नहीं पाया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट या फिर हेड वाले यानी कि पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है माय फेवरेट, और वो है काश मैं करूं, काश मैं करूं, यानी कोई काम करूं, अभी किया नहीं, उसको करने की इच्छा जाग रही है, अंदर से उबाले मार रही है, काश मैं ये करूं, काश मैं वो करूं, तो वो होता है काश मैं करूं। बनाने का फॉर्मूला क्या है, मैं तो ऐसे लगा दिया, मतलब वह ही इसी कुछ भी लगा सकते हो, तो चमकाने के लिए थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए। फॉर्मूला है सबसे पहले वही आई विश काश के लिए, लेकिन उसके बाद वाला हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होने का। प्रेजेंट डेफिनिट पता है ना, वो अफर्मेटिव में एस लगता है, नेगेटिव में डू डज लग जाता है, वही वाला ताहिती वाला रूल उसी में ही बनेगा। जैसे काश मैं केबीसी में जाऊं, यार काश मैं बस जल्दी से केबीसी में जाऊं, तो गया नहीं है, इसकी इच्छा है, तो इंग्लिश होगी आई विश आई गो इन केबीसी, आई विश काश मैं केबीसी में जाऊं, प्रेजेंट डेफिनिट बनेगा आई गो इन केबीसी। अब देखो यहां पे गो के साथ ऐसे नहीं लगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट का रूल है, हेशी नेमिट के साथ लगता है, यूवी के साथ नहीं लगता, चलो जिसके साथ लगता है वो बना लेते हैं। जैसे काश रानी पतंग उड़ाए, यार हम सब देखें, अच्छा लगेगा, बेचारी बहुत जो है अपने ससुराल आई है इतनी दिनों में, काश रानी पतंग उड़ाए, आई विश रानी फ्लाइज द काइट, अब फ्लाइज द काइट हो गया, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है। नेगेटिव में डू डज का इस्तेमाल कर लेंगे, काश मैं कुछ ना बोलूं, काश मैं कुछ ना बोलूं, बस चुप रहूं उनके सामने, लेकिन रहा नहीं जाता, आई विश आई डू नॉट स्पीक एनीथिंग, आई विश काश आई डोंट या आई डू नॉट स्पीक एनीथिंग हो गया जी, कितना आसान है। इसी तरीके से आप खूब सारे बनाओ, काश मैं छत पर सो जाऊं, काश मैं आज यहीं बैठा रहूं, काश मैं आज अंदर लेटूं, काश मैं आज काश तुम मेरी वीडियो को लाइक करो, ये काश नहीं है तो करके दिखा दो। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है काश पाए या पाऊं। अब पाऊं मत छू लेना, ध्यान सुन लो, काश प्लस पाए या पाऊं, यानी कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य हो कि जिसमें काश हो और उसी में पाए या पाऊं आए। अब तुम सुन रहे पाए पाऊं क्या है, अरे बता रहा हूं, पहले इसका फॉर्मूला सुन लो। फॉर्मूला वही आई विश सबसे पहले, उसके बाद कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पाए पाऊं में कुड लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, काश में आ पाऊं, काश में जा
जा पाऊं, काश मैं इंग्लिश बोल, ये अच्छा वाला है, यही बनाते हैं, काश मैं इंग्लिश बोल पाऊं, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई विश काश मैं इंग्लिश बोल पाऊं, आई कुड स्पीक इंग्लिश, या फिर काश मैं कार चला पाऊं, आई विश आई कुड ड्राइव द कार, या काश सचिन मैच जीत पाए, आई विश सचिन कुड विन द मैच। तो जहां पर भी पाऊं या पाए आ जाए, वह ये कर पाए, वो ये कर पाए, मैं ये कर पाऊं, हम ये कर पाए, जैसे काश हम मैच जीत पाए, आई विश वी कुड विन द मैच, ही मैच चल रहा दिमाग में, चलो ठीक है, तो ये कुड में बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है काश पाता पाती पाते, यानी कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य जिसमें काश हो और उसी में पाता पाती पाते आए, तो वो भैया इस वाली स्लाइड की कैटेगरी में चला जाएगा। फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, ज्यादा खतरनाक है। फॉर्मूला है सबसे पहले आई विश काश के लिए, फिर कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए खतरनाक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बड़ी जहरीली लगती है, डर लगता है इससे, क्योंकि आती नहीं है ना। अब आई विश कुड हैव में बनेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो पाता पाती पाते आओ बनाते हैं। जैसे काश में आम खा पाता, यार इस मौसम में काश में आम खा पाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो यहां पे बनाएंगे आई विश आई कुड हैव इटन द मैंगो, आई विश काश आई कुड हैव इटन द मैंगो, थर्ड फॉर्म आ गई। जैसे काश मैं फिल्म देख पाता, आई विश आई कुड हैव वॉच्ड द मूवी, तो यहां पे फिर से कुड हैव आ गया। और नहीं वाला भी बना लेते हैं, जैसे काश मैं नहीं जा पाता, यार खामा खाई यहां के मैंने अपनी बेइज्जती करा ली, काश मैं नहीं जा पाता, आई विश आई कुड नॉट हैव गॉन, या आई कुडंट हैव गॉन, शॉर्ट में ही बोल सकते हैं। तो जहां पे भी पाता पाती पाते आए, आप इस तरीके के फॉर्मूले लगा सकते हैं। देखा है ना कमाल की जानकारी। तो आज मैंने आपको आई विश से रिलेटेड कमाल कमाल के कुछ बेसिक सेंटेंसेस कराए, बेसिक के ही थोड़े एडवांस लेवल के भी थे, ये इतने काफी हैं इतने लाइफ में। अब आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको बोलना आए और इनका अपनी डेली लाइफ में यूज करो। और आज ये फेसबुक व्हाट्सएप पे कहो आई विश आई कुड सी यू, काश मैं तुम्हें देख पाता, फिर उसके पापा फोटो भेज देंगे, ले मुझे देख ले थोड़ा मेरा, तुम डर जाओगे, ब्लॉक मार दोगे फिर, तो जो भी है ठीक है। तो अब ये यूज करना अपनी डेली लाइफ में। लेकिन आपके लिए एक यू वर्क है, लगाओ। ये रहा आपका यू वर्क, आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले अपनी नोटबुक में कॉपी करना, अच्छे से ट्रांसलेट कर लेना, जब लगे कि सही है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक देना, मैं हार्ट दूंगा, बाकी सभी लोग लाइक भी करेंगे। एक दूसरे को लाइक करना कुछ नहीं जाता है, हौसला बढ़ जाता है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, बनाना जरूर। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो आई विश के ऊपर। अभी इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ आई विश का यूज कुछ इस तरीके से करते हैं। कल फिर एक कमाल की वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।